हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग वीक जो आपको मार्केट्स में आता हुआ देखने को मिलेगा। इस वीक में कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। जो बाज़ार का दोस्तों ये पिछला हफ्ता बीतता हुआ देखने को मिला है, इसमें क्या कुछ खास है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए नहीं कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, बट ये भी जानेंगे कि दोस्तों ऐसे कौन सा फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, निफ्टी ने फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी वो 24,013 पे थी। फ्राइडे को मार्केट्स में आपको एक प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। अच्छी बात ये थी कि 24,000 के लेवल को बाजार दोस्तों ऐसा नहीं कि उसके नीचे आकर बंद होता है, लेकिन पिछला हफ्ता ऑन एंड ऑल काफ़ी हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ठीक रहता हुआ देखने को मिला। ज़रूर आप कह सकते हैं बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप लास्ट एक महीना देखेंगे तो मार्केट्स में जो एक जोन पे हम अटके हुए थे 24,000 के, उसको एटलीस्ट हम क्रॉस करते हुए देखने को मिला। ये बात अलग है कि हाँ फ्राइडे को गिर गए, बट स्टिल हम क्रॉस तो करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर भी सिचुएशन फ्राइडे को उतनी अच्छी नहीं थी, करीबन 0.48% गिरा। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों बैंक निफ्टी लगभग 0.35% बढ़ा, और लास्ट एक महीने के अंदर 8% से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी बैंक में आपको उछाल देखने को मिल चुका है। तो ये बात क्लियरली हम समझ सकते हैं कि दोस्तों जो निफ्टी बैंक है, राइट, जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो ज़्यादा बेहतर आपको करते हुए देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन विथ निफ्टी। अब फ्राइडे को दोस्तों हम गिरे क्यों? गिरावट का मेजर रीज़न था बिकॉज दोस्तों जो आईटी कंपनीज़ है वहाँ पर आपको बहुत प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। एक्सेंचर की जो गाइडेंस कट हमको आती हुई नजर आई, उसने दोस्तों मार्केट्स में कह सकते हैं आईटी कंपनीज में एक और नई गिरावट लेकर आ गई। आईटी इंडेक्स जो लगातार दोस्तों खराब करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो और ख़राब पे ख़राब आप कह सकते हैं लगातार कर रहा है, जिसमें इन्फोसिस आप देखेंगे तो 6%, टीसीएस जैसे शेयर्स जो है वो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट दिखाते हुए नज़र आए, राइट। तो फ्राइडे को इसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा गिर गए, और मार्केट्स में जो एक मोमेंटम बन रहा था वो मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक तो होता हुआ देखने को मिला है। अब चलिए बात करते हैं अगले हफ्ते के बारे में, राइट। जो नेक्स्ट वीक आने वाला है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए, मार्केट इस बार पूरे 5 दिन ट्रेड नहीं करेगा, 4 ही दिन आपको दोस्तों इस बार मार्केट्स में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को दोस्तों मार्केट्स का हॉलीडे है, 26 जून को मुहर्रम के कारण दोस्तों मार्केट्स जो है वो याद रखिएगा बंद रहेंगे। तो इस बार हम 4 ही दिन ट्रेड करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन का दोस्तों आप कह सकते हैं हॉलीडे हो जाएगा, मतलब फ्राइडे का, क्योंकि मार्केट बंद रहेगा। सैटरडे संडे आपको पता है ये बंद रहता ही है, राइट। एक बार दोस्तों हम यूएस मार्केट्स पे बात करते हैं। तो देखिए यूएस मार्केट्स ने, वैसे तो ये बात ध्यान रखिएगा फ्राइडे को यूएस बाजार बंद थे, यूएस बाजार में आपको ट्रेड देखने को नहीं मिला है फ्राइडे को, बट पिछले पूरे हफ्ते के अंदर यूएस मार्केट स्टिल तेज़ी में थे। अगर आप नेस्डेक को देखेंगे, जो बेसिकली वहाँ पर आप कह सकते हैं आईटी कंपनीज़ को ट्रैक करता है, अब क्योंकि दोस्तों नेस्डेक के पास एआई है, तो आप देखिए 5 दिनों के अंदर क्योंकि इंडेक्स जो है वो आपको लगभग 3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लगभग 3% की दोस्तों हमको तेज़ी आती हुई देखने को मिली है नेस्डेक के अंदर। और वहीं अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग 0.81% बढ़ा है। तो अमेरिकन मार्केट्स में तो आप कह सकते हैं लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। एआई के कारण जो वहाँ पे आपको लगातार बाजार है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा लगा था कि थोड़ा सा एआई का स्टोरी जो है वो डेंट पड़ती हुई देखने को मिल रही है जिस तरीके से मार्केट्स नीचे गए, बट फिर से दोस्तों जो रिएक्शन है अगर आप देखेंगे तो रिकवरी जो है वो पूरी आ चुकी है। तो अभी भी आप कह सकते हैं वहाँ पर एआई स्टोरी इंटैक्ट ही देखने को मिल रही है। गिरावट आती है बट वो गिरावट टिक नहीं पाती है। इस तरीके का दोस्तों एआई मोमेंटम जो है वो नो डाउट आपको अमेरिकन मार्केट्स में अभी देखने को मिल रहा है। चलिए फर्स्ट इवेंट से शुरू करते हैं। पहला दोस्तों जो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके कारण बाजार में थोड़ी सी तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली है, वो है यूएस ईरान। देखिए यूएस ईरान को लेकर खबर ये आती हुई देखने को मिल रही है कि जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो स्विट्जरलैंड में जा चुके हैं फॉर ईरान टॉक्स। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पूरी बातचीत हमको होती हुई देखने को मिलेगी, उस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। आपको पता है ऑलरेडी दोस्तों जो सिग्नेचर है वो हो चुके हैं, याद रखिएगा वो वर्चुअल सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो फाइनल डील, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात है, 60 दिनों के अंदर जो पूरी डील की बात हो रही है, ये आई थिंक अब मार्केट्स के लिए एक क्रूशियल पॉइंट है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए फेस टू फेस मीटिंग है, राइट। तो इस फेस टू फेस मीटिंग के अंदर क्या क्या होगा, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द मिलिट्री आसिम मुनीर, अराइव्ड इन स्विट्जरलैंड ऑन संडे फॉर टॉक्स ऑन एडिंग की डिटेल्स द interim agreement between US and Iran to halt the war hours after Tehran said it closed Strait of Hormuz। अब ये बात देखिए हुआ क्या कि अभी फिर से खबर आई कि जो लेबनान है उसके ऊपर दोस्तों इजराइल ने हमला करा, ठीक है। अब जैसे ये खबर आती है तो ईरान कहता है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है।
अब यूएस की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो बातचीत कर रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर बंद कर दिया है, वो बेसिकली डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये किसी को पता ही नहीं है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ओपन है या फिर क्लोज़ है। बट ये बात सिंपल है कि जो बातचीत हो रखी है कि लेबनान के ऊपर हमला नहीं करना है, इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं हमला करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अपने आप में बातों को डीरेल कर देगा क्या, ये आई थिंक एक सबसे बड़ा सवाल है। यूएस प्रेसिडेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पॉन्स में कहा कि अनलेस द न्यू थ्रेट टू इम्पोज अमेरिकन टोल्स इन द क्रूशल वाटरवेज इफ़ अ फाइनल डील विद ईरान इज़ नॉट रीच इन 60 डेज़। मतलब देखिए साफ बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर 60 दिनों के अंदर ये डील नहीं होती है तो हम जो है वो बेसिकली यहाँ पर वाटरवे में एक टोल लगा देंगे, अमेरिकन टोल लगा देंगे। मतलब अमेरिका जो है वो पैसा लेना शुरू कर देगा। और उन्होंने कहा कि सेइंग द मनी वुड बी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज द गार्डियन एंजल टू द कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट। मतलब हम वो पैसा लेंगे एज एन गार्डियन एंजल, मतलब हम रक्षा कर रहे हैं इसलिए हम पैसा लेंगे। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का तो सिर्फ सिंपल सी बात है, किस तरीके से उनके पास पैसा है इसकी बात ही करते हैं वो। लेकिन हाँ, मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशल है कि ये डील हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे। क्यों खुला रहे? बिकॉज इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है दोस्तों कच्चे तेल पे। कच्चा तेल वैसे अगर आप वापस देखेंगे तो $80 के नज़दीक हमको आता हुआ देखने को मिल गया है, बट गिरावट आती हुई दिखी है, और WTI क्रूड इज़ एट 76.54। ये इंपॉर्टेंट है कि कच्चा तेल जो है वो दोस्तों हमको और नीचे जाता हुआ देखने को मिला है, बिलो $70। नो डाउट एक बहुत ही अच्छी जगह है। कोई ये नहीं कहता कि देखिए $50 के नीचे जाएगा क्या और नीचे जाएगा क्या, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, $70 to $80 के बीच में भी अगर रहता है तो इट्स नॉट बैड। जिस तरीके से सिचुएशन याद रखिएगा, पहले $110 तक चली गई थी, वो तो बहुत ही ख़राब थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 100 के नीचे है, 80 के भी नीचे ही है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। ये बना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बना रहेगा तो आप कह सकते हैं बाज़ार में आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों हमको फोकस किस पे करना है? हमारे FIIs पे। फ्राइडे को दोस्तों आंकड़ा जो आता हुआ देखने को मिला FII का, वो लगभग था 4,859 करोड़ की बाइंग। लेकिन पूरा हफ्ता अगर आप FII का देखेंगे तो क्या हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ा आपको चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा हो ऐसा नहीं है। 15 जून को 200 करोड़ की बाइंग करते हैं, 16 जून को 750 करोड़ की सेलिंग करते हैं, फिर 100 करोड़ की बाइंग करते हैं, फिर 1000 करोड़ की सेलिंग करते हैं। मतलब बाइंग हो रही है 200 करोड़ की, सेलिंग हो रही है 800 करोड़ की, बाइंग हो रही है 100 करोड़ की, सेलिंग हो रही है 1000 करोड़ की। फिर यहाँ पर फ्राइडे को 4860 करोड़ की बाइंग करी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्राइडे को बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली है, इट इज़ ड्यू टू FTSE रीबैलेंसिंग। फुटसी का दोस्तों रीबैलेंसिंग हुआ, और उसके अंदर याद रखिएगा FII का करीबन $600 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो आपको देखने को मिला। जो 600 मिलियन का इन्फ्लो हमको आता हुआ देखने को मिला है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों फ्राइडे को आपको जो FII है वो नेट बायर्स देखने को मिल गए। DIs ने सामने क्या किया? DIs की तरफ से दोस्तों सामने अगर देखा जाए फ्राइडे को तो लगभग 1160 करोड़ की सेलिंग की गई, पर DIs याद रखिएगा वो है जो मार्केट को संभाले हुए। अभी भी FIIs का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मेजरली आउटफ्लो है, कोई आपको लगातार बाइंग आती हुई देखने को नहीं मिल रही। जब तक बाइंग आती हुई देखने को नहीं मिलेगी, देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। FIIs दोस्तों अगर बाइंग करेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, FII सेलिंग करेंगे तो हमारा रुपया कमज़ोर होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो रुपये के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो रुपया वैसे तो थोड़ा बहुत मजबूत होता हुआ देखने को मिला है। नाउ इट 94.33, ऐसा लगता है कि 94 के भी नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से रुपया थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। जिस तरीके से RBI ने याद रखिएगा थोड़ी सी पॉलिसी स्टांस में चेंजेस लेकर आए, सिंपल सी बात है, उसका दोस्तों असर आपको रुपये पे देखने को मिल रहा है। बट ये बात ध्यान रखिए, अगर लगातार आपको FIIs का वो एक्सोडस जो है, वो सेलिंग जो है वो जारी रहेगी तो आपको रुपया भी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलेगा। रुपये के लिए अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो नेगेटिव्स थे वो कम होते हुए दिख रहे हैं, लाइक कच्चा तेल, राइट, वो आपको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, मजबूत उतना होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये कब तक कमज़ोर रहेगा ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोने चांदी के ऊपर, तो सोना चांदी भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास अच्छा नहीं था। चांदी लगभग 33,000 रुपीज़, 33,000 रुपये याद रखिएगा आपको गिरती हुई देखने को मिल गई है। तो सोना में भी याद रखिएगा गिरावट हमको आती हुई नजर आई। जो ओवरऑल दोस्तों प्राइजेज आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, अब आप देखेंगे तो लगातार सोना चांदी में भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी लगभग 2.32 लाख रुपीज़ के आसपास चल रही है, वहीं अगर आप सोने को देखेंगे तो वो 1.47 लाख के आसपास चल रहा है। तो ये बात साफ है कि दोस्तों आपको कमोडिटीज़ के अंदर भी अभी तो गिरावट देखने को मिल रही है। सो इस हफ्ते कमोडिटी किस प्रकार से प्ले करेगा ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, इस हफ्ते आपको काफ़ी IPO आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड का IPO याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एंकर के लिए ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 22 को, तो 23 से 25 के बीच में ओपन होगा।
टर्टल मिंट ऑलरेडी दोस्तों ओपन हो चुका है, 23 जून तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। अद्वैत ज्वेल्स भी आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 23 टू 25। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। एसएमई के अंदर एवियंस बायोमेडिकल्स, अनुभव प्लास, श्रीधर स्पिनर्स, ये भी आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनीज एक्स डिविडेंड होती हुई देखने को मिलेगी, एक्स डेट आने वाली, जैसे एशियन पेंट्स, HUL, थायरोकेयर, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स और डालमिया भारत और टाटा पावर। इसके अलावा की कॉर्पोरेट अलाइनमेंट में याद रखिए बजाज ऑटो का बायबैक का रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जून को होने वाला है। और ZF कमर्शियल व्हीकल का 5:2 बोनस का भी याद रखिएगा, इंपैक्ट जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन जून 24। ग्लोबल इवेंट्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मंडे को जून 22 को चाइना का इवेंट है कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1 ईयर और 5 ईयर लोन प्राइम रेट, जिसको LPR कहते हैं, इसका हमको पता चलेगा। याद रखिए इसका इम्पैक्ट आता है सीधा सीधा मेटल डिमांड के ऊपर और ग्लोबल लिक्विडिटी सेंटिमेंट के ऊपर असर आता है। 22 जून को दोस्तों US के जो फेड गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, इनकी स्पीच हमको देखने को मिलेगी। क्या कहते हैं इनकी रेट ट्रेजेक्ट्री को लेकर, क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाली है, ये पॉइंट होने वाला है। इसके अलावा 23 जून को जापान और UK का दोस्तों जो फ्लैश PMI आंकड़ा है वो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। PMI आंकड़ा याद रखिएगा बेसिकली कॉर्पोरेट हेल्थ और पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो नो डाउट ये नज़र हमको रखनी है। इसके अलावा 25 जून को US की फाइनल फर्स्ट क्वार्टर की GDP रिवीजन का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि कितना दोस्तों इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की रेजिलियंस है और डॉलर की स्ट्रेंथ क्या मजबूत रह पाएगी। और 26 जून को US का दोस्तों कोर PCE आंकड़ा आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ग्लोबली भी आप कह सकते हैं इवेंट्स है कुछ। हाँ, इस हफ्ते आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट्स नहीं है जिसके ऊपर दोस्तों मार्केट जो है वो बिल्कुल उथल पुथल कर दे, जैसे फेड का रेट था पिछले हफ्ते, तो वो नहीं होने वाला है। बट बाकी सब अगर आप देखेंगे तो ठीक है। बाकी निफ्टी के वापस बात करें तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, निफ्टी जिस तरीके से हमको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अच्छी पोजीशन पे, अभी भी कोई बहुत बिगड़ा नहीं है। निफ्टी के लिए क्रूशल क्या होने वाला है कि 23,850 से 800 के आसपास का दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा, इसके नीचे जाएगा तो 23,500 तक हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर में 24,150, 24,200 जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो 24,500 तक आपको निफ्टी जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ये एक एक्सपर्ट का मानना है। तो नो डाउट हमको वेट करना पड़ेगा निफ्टी के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस हफ्ते निफ्टी को 24,500 पे आप देख रहे हैं या फिर 23,500 पे आप देख रहे हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।